हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किसका, यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर का। क्लियर? जिसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। इस चीज को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले, स्टडी शुरू करने से पहले हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी दिखता है अच्छा या कम उस तरह से दिखता है कि नहीं इसमें इंप्रूव होना चाहिए, आपको दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छे नहीं लगते तो डिसलाइक भी करिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि जो भी वीडियोस आप देखते हैं उनको पूरा वॉच करिए, क्योंकि पूरा वॉच करने के बाद ही आपको टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज आप टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और क्या है फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्लियर टू एवरीवन? इसी को हमें पढ़ना है। तो हमने बताया था पहले अपने लास्ट वाले वीडियो में कि हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर टू एवरीवन? और उनके यूनिट्स भी कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। ठीक है ना? तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं, जिनमें मैं बोल रहा हूं कि इसका कौन कौन है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance. These are the fundamental quantities. Their units are kilogram, meter, second, Kelvin, ampere, candela, mole. अब मैं आपको बता रहा हूं, मास की यूनिट है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल। क्लियर टू एवरीवन? अब इनको डिफाइन भी किया गया है। क्या किया गया है, इनको डिफाइन भी किया गया है। कैसे किया गया है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कैसे आप बोल सकते हैं कि, देखिए सुनना तो आपको इस तरह से चाहिए कि अगर हम बोले कि हमारे पास एक जनरल तरीके से मैं बोलूं तो वाटर, क्या वाटर, प्योर वाटर आपके पास हो, अगर उसको 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखते हैं, क्या 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखते हैं तो, क्लियर टू एवरीवन? तो कितने वाटर का, कितने वॉल्यूम के वाटर का, 1000.028 क्यूब सेंटीमीटर या सेमी क्यूब के अमाउंट का जो मास होगा वह क्या लाएगा, कितना, 1 किलोग्राम। फिर से समझिएगा, अगर वाटर कितने टेम्परेचर पर रखा, 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे वाटर रख दिया जाए तो कितने वाटर, कितने वॉल्यूम के वाटर का, 1000.028 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का जो मास होगा वह कहलाता है 1 किलोग्राम, जो कि आप जनरल तरीके से बता सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? लेकिन इसको डिफाइन किया गया 1989 में किसकी तरफ से, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजर वेट्स एंड मेजर, इनकी तरफ से डिफाइन किया गया। क्या कहा गया, इन्होंने बताया कि फ्रांस के कैपिटल पेरिस के पास सेविरस नाम का कोई प्लेस है, ठीक? उसके पास या वहां उस प्लेस पर क्या रखी है, प्लेटिनम और इरिडियम सिलेंडर की रॉड रखी है। क्या रखी है, सुनिएगा, इरिडियम और प्लेटिनम और इरिडियम की सिलेंडर की रॉड्स रखी हैं। उनका जो मास है वह कहलाता है 1 kg। क्लियर हो गया होगा क्या? फिर से सुन लीजिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक प्लेस है जिसका नाम है सेविरस के पास क्या रखी है, प्लेटिनम और इरिडियम मेटल की या प्लेटिनम और इरिडियम की क्या रखी है, 2 सिलिंड्रिकल रॉड्स रखी हैं, या सिलिंड्रिकल रॉड्स, 2 तो नहीं मैं बोल सकता हूं, सिलिंड्रिकल रॉड्स रखी हैं जिनका वेट होता है 1 kg, या उसको स्टैंडर्ड बनाया गया कि ये हमारा 1 kg है। नेक्स्ट थिंग आते हैं, कौन सा, मीटर। क्या है, मीटर। तो मीटर को बोला गया है कि अगर हमारा लाइट, यानी लाइट मींस प्रकाश, लाइट कितना, लाइट वैक्यूम में, ठीक, लाइट वैक्यूम में
1 सेकंड के कौन से पार्ट में आप पढ़िएगा, 1 सेकंड के 29,97,92,458 पार्ट में 1 सेकंड का इतना पार्ट बनाना है, यानी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1000 पार्ट, 2000, 4000, 5000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कितने करोड़, 29,97,92,458 पार्ट में 1 सेकंड के इस पार्ट में लाइट, ठीक, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, किसमें, वैक्यूम में, उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 मीटर। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग क्या है, जिसको आप बोलते हो सेकंड, क्या बोलते हो, सेकंड। अब बोला गया कि सीजियम 133, सीजियम क्या, सीजियम एटम जो कि 133 जिसका मास नंबर है उसको आप बोल सकते हो, तो सीजियम 133। क्लियर टू एवरीवन। बोला गया है कि कितना वाइब्रेशन कर ले, कितना वाइब्रेशन कर ले, बोला गया है, देखिए 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन करता है। ठीक, कितना वाइब्रेशन करता है, जिस पार्ट में इतना वाइब्रेशन वह कर लेता है, उस पार्ट को या जितने टाइम में इतना वाइब्रेशन हो जाता है उस टाइम को बोलते हैं 1 सेकंड। सीजियम 133 का एटम, क्या, सीजियम 133 का एटम जिससे निकली हुई लाइट या जिससे निकली हुई स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन या लाइट कितना वाइब्रेशन कर ली, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन जितने टाइम में कर लेगा उसे कहेंगे क्या, 1 सेकंड। क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद बोला गया केल्विन को आपने डिफाइन किया है, तो वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, इसको आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो ज्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो केल्विन जो होता है, केल्विन बोला गया कि वाटर के ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना, कौन सा टेम्परेचर, 1/273.16। क्लियर है। इस पार्ट का जो टेम्परेचर होता है वाटर के ट्रिपल पॉइंट का, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर किस पार्ट का, 1/273.16 पार्ट का टेम्परेचर 1 केल्विन कहलाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट थिंग है आपका एम्पियर। कौन है, एम्पियर। तो एम्पियर के बारे में आप कैसे डिफाइन करोगे, तो बोलोगे कि एम्पियर जो होता है, अगर हमारे पास 2 सीधे वायर एक दूसरे के पैरेलल हो, क्लियर टू एवरीवन, 2 सीधे पैरेलल जिनकी लेंथ कितनी हो, इनफाइनाइट हो, और अगर वह कहां रखे हैं, स्पेस में रखे, या बोल सकते हैं वैक्यूम में रखे हैं, तो उनसे कुछ करंट अगर हम फ्लो कराएं और वह करंट जो है उन वायर्स की पर यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दे, वह करंट बहते समय उन वायर्स की पर यूनिट लेंथ पर कितना, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है, तो कहते हैं कि जो करंट है वह 1 एम्पियर है। इतना आप क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट थिंग आपका कौन, कैंडिला है। क्या है, कैंडिला आप डिफाइन कर सकते हो। कैंडिला आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि कैंडिला जो है किसी सोर्स से निकली हुई लुमिनस इंटेंसिटी है, कि या किसी सोर्स की वो लुमिनस इंटेंसिटी है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, कौन सा सोर्स होना चाहिए, कौन से फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स होना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी का सोर्स होना चाहिए, 540 × 10⁻12 फ्रीक्वेंसी का सोर्स हो, उससे निकली हुई लाइट या उससे निकला हुआ रेडिएशन कितना फ्रीक्वेंसी का है, इतने फ्रीक्वेंसी का है। अगर है तो उससे निकला हुआ लाइट क्या कहलाता है, या उस लाइट की जो मैं बोल सकता हूं लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है, वह कहलाती है 1 कैंडिला। कितनी कहलाती है, 1 कैंडिला कहलाती है। या इसको दूसरे वर्ड्स में भी आप बोल सकते हैं कि ये क्या करे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। कैसी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉर्म कर दे, और उसकी स्पीड कितनी हो, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1/683 या 683 वाट पर स्टेरेडियन की इंटेंसिटी हो, उसे कहते हैं क्या,
आपका कैंडिला कहते हैं। तो मोल किसे कहते हो जी आप? तो मोल कहते हो कि किसी, जैसे मैं बोलूं ये मार्कर अपना है, इस मार्कर के मैं कुछ पार्ट बनाऊं, 100 पार्ट बना दूं। अब इस 100 पार्ट को मैं कंपेयर करूंगा किससे? कार्बन 12 के। किससे? कार्बन 12 के। कार्बन 12 का कितना मास? 0.012 केजी, यानी कार्बन 12 के 0.012 केजी में, यानी इतने मास में जितने नंबर ऑफ क्लियर एंटिटीज होंगी या जितने पार्ट्स होंगे, जितने अमाउंट होंगे, जितने नंबर ऑफ बोल सकते हो सब्सटेंस होंगे या पार्टिकल्स होंगे, उनको कहेंगे कितना? 1 मोल कहेंगे। यानी इसके अगर मैं बोलूं 100 पार्ट इसके हुए हैं और कार्बन के कितने मास में? 0.012 केजी में जितने पार्ट होंगे, अगर मैं उससे इसको कंपेयर कर दूं 100 इज इक्वल टू दिस, तो ये कहलाएगा कितना? 1 मोल। इसके बाद आपका आता है कौन? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो एंगल को कहते हैं, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल होता है जो आप 12th में पढ़ते हो, बड़ा स्पेसिफिक इसका अपना एक प्लेस बना है सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्लियर है? तो आप एंगल को बोलते हो आर्क अपॉन रेडियस, 10th से पढ़ते आ रहे हो, और स्टेरेडियन आपने नहीं पढ़ा है, यानी आपने सॉलिड एंगल नहीं पढ़ा है, तो बोलते हैं कि यह किसी स्फेयर का या किसी स्फेयर के उस सरफेस के जरिए जो सरफेस स्फेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, जितना एंगल सेंटर पर क्रिएट कर दे, उस एंगल को कहते हैं क्या? 1 स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? 1 स्टेरेडियन। आई होप these things will be clear to everyone. Clear to everyone? Okay.